दिया। ये मौलाना चलिए ठीक है, मतलब मौलाना पर जो नजर रखता है वो बेटा बेटी पर रखो। मौलाना मौलवी कह देते, हम लोग का पीछा करता है, ये लोग कहाँ जा रहा है? बेटा देखो ना जाके गली में 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेल रहा है। स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज मकतब शिक्षा से दूर। जिस उम्र में हाथों में किताब पोथी दे के बेटा जाके इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब में जाके बैठ के क्लास में बैठ के सीखना चाहिए था, सीखने के वक्त में हाथ में मोबाइल लेके सुने और वो गाना सुन रहा है, अश्लील वीडियो देख रहा है तेरा बेटा, और तुम जाके तो बोलो ना हम परेशान हैं। परेशान तुम नहीं हो, तुम खुद परेशानी को बुलाए हो। 15 साल उम्र नहीं लड़का दीवाना, 18 साल होते होते मजनू, ठीक से जवान नहीं हुआ है और एकदम चेन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। वाह रे मुसलमान, स्कूल वीरान, मदरसा में जाना छोड़ दिया, मकतब में घुसना छोड़ दिया। आलिम इमाम है, 10-20 को बच्चा लेके बैठे रहते, एक एक महल में 3-3 ट्रैक्टर बच्चा हो। उसकी माँ से पूछा, बचवा कहने भेजते हैं मदरसा? नहीं बात मानता है, मेरा बच्चा मेरा है, मेरी बात ना माने बोरों भर के गाछ में टांग देंगे। पढ़ाना नहीं चाहते हो, हालत में जिंदगी गुजारो, ना खाने का ढंग, ना नहाने का तरीका, ना सोने का मतलब, जानवर की तरह खा रहा है, वही खातिम खा रहा है, वही खातिम सो रहा है, वही पेशाब कर रहा है, पेशाब करके पानी नहीं, हर बल इस्लाम खतरे में। जलसा करो तो जलसे में अमल करो। क्या लगता है सब 50, 60, 70, 80, 90, 100 माता प्रियंकर चिलमबाज भी होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे गए, बाबा कैसे? इसलिए तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में जब समाज, उसके कौम में, उसके उम्मती में 70,000 मजमे में एक पापी बैठा था। मूसा पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं। 7 साल तक आसमान से पानी पड़ना बंद, पानी गिरना बंद, बारिश बंद। दौड़े दौड़े कौम गई, या मूसा आप अल्लाह के पैगंबर है, दुआ करेंगे बारिश होगी, खेतों में हरियाली होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते घर से निकल के मैदान में चल, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चल, मैदान में सभी आसमान के नीचे धूप में बैठ के दुआ करेंगे, रहमत खुदाबंदी जोश में आएगी और अल्लाह बारिश अता करेगा। सब लोग मैदान में चले गए, दुआ होने लगी, आसमान साफ, एक भी बादल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला आसमान साफ है, 7 साल से बारिश रुकी है, बच्चों का सदका मौला, बूढ़ों का सदका मौला, लेकिन आतिफ गैब से आवाज आती, मूसा जिस जमात में, जिस मजमे के अंदर तुम बैठ के दुआ कर रहे हो, उसी मजमे में जो 70,000 का मजमे के बीच में 100 साल का पापी गुनाहगार बैठा है। जब तक मजमे में रहेगा तब तक दुआ कबूल नहीं होगी। ए मूसा कह दे वो निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला इतनी ऊंची आवाज नहीं कि मेरी आवाज मजमा तक जा सके। रब फरमाता मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, उनके कानों तक पहुंचाना तेरा रब का काम है। मूसा अलैहिस्सलाम आवाज लगाते हैं, कानों की आवाज पहुंचती है। उसी मजमा में 100 साल का पापी बैठे बैठे रोने लगता, दिल से तड़पने लगता, मौला परवरदिगार अगर मजमे के अंदर रहता हूँ तो बारिश नहीं होगी, और मजमे से निकलता हूँ बेइज्जती होगी, रुसवाई होगी, खानदान में लोग पहचान जाएंगे, समाज से बैकाट कर दिया जाएगा, जलील और रुसवा कर दिए जाएंगे। ए मौला अब मैं क्या करूँ? वो बंदा उसी मजमे में बैठ के दिल से तौबा करने लगा, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर
उसी मजमे में बैठे उस पापी ने दुआ किया, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, तौबा कबूल हो गई, आसमान पे बादल छाया, बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला कोई मजमा से निकला भी नहीं कि बारिश शुरू हो गई। रब फरमाते मूसा जिस गुनहगार की वजह से बारिश रुकी थी ना, उस गुनहगार ने दिल से तौबा कर लिया, मैं उसकी तौबा कबूल करके तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया और उसी के सदक़े में बारिश अता कर दिया। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 100 साल का पापी अगर बैठ के मजमे में तौबा करे तो वो जब उनकी तौबा कबूल हो सकती है, तो आखिरी नबी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती अगर मुस्तफ़ा के जलसे में बैठ के अगर तौबा करेगा तो तौबा कबूल नहीं होगी। अगर तुम कोई शराबी बैठे हो, रमजान करीब है, बैठे बैठे तौबा कर लो, कसम खुदा की मजमा फिर मिले या ना मिले, लेकिन कभी इस मजमा मिल गया तो फायदा उठा लो। इसी मजमा में अल्लाह व रसूल को हाजिर और नाजिर जान करके उलमा की मौजूदगी में मुसलमानों के मजमे के अंदर में वजह मुस्तफा में बैठ के दिल से तौबा कर लो। कोई जाने या ना जाने तुम्हारे दिल की बातों को रब जान रहा है। दिल से जो आह निकलती है असर रहती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर इंसान क्या है, कल मर सकते हो, क्या गारंटी है कि तुम जवानी बुढ़ापे मरोगे। और शराब पीने वाले का चेहरा देखना, उनका चेहरा देखना, जसील चेहरा देखना एकदम वो गाछ नहीं होता, अजीब तरह दिखाया, मतलब उसका मुंह का रंग, शराबी का चेहरा का रंग देखना, चेहरा अगर गौर से देखोगे तो उसका चेहरे में कोई रंग नहीं, होंठ कांपता है, चेहरा बदसूरत, आंख में लाली, उनको दूर से पहचान जाओ कि ये है शराबी। अच्छा जब उसका ससुर देखता होगा कैसे सोचता हो कि मेरा दामाद। जो शराबी शराब पीता है उसकी माँ को कैसे, उसका दिल कैसा लगता होगा, बेटा तुमको मैंने 24 कुंटल दूध पिलाया था रे, 3 साल हाथ में रखा बाबू, 9 महीना पेट में रखा बेटा, बड़ी परेशानी बर्दाश्त किया था, लेकिन आज तुम बाहर निकल के ये शराब पी रहा है बेटा। उसकी माँ का दिल कितना रोता होगा, कभी सोचा? जब हम लोग कोई शायर, कोई मुकर्रिर, कोई नकीब तकरीर करता है, कोई डॉक्टर इलाज करता है, कोई नेतागिरी करता है, कोई और वकील है, जज है, तो उनके माँ बाप खानदान का नाम, फलना वकील साहब कौन है, अरे मेरा भतीजा फलना, वो मुफ्ती साहब कौन लगता है, वो मेरा चचा है, वो फलना शायर जो बोल रहा था कौन, वो नकीब साहब कौन थे, अरे मेरा भांजा है। मतलब जो अच्छा काम करता है वो रिश्ता जोड़ता है। अपना ससुर अपने दामाद को अगर कोई पूछ देता, मतलब कौन है, कोई ना कोई ना। कितनी गंदी बात है, शराब पीने वाले का चेहरे का रंग अफसोस लगता है। इसलिए खुदा के वास्ते रमजान करीब है, रमजान का मजा लो, लुत्फ लो, रमजान का जायका लो, रमजान के वो समा लो। मगरिब के टाइम में हर घर में अभी कोई फल फ्रूट खाए हैं, सेब संतरा देखे घर में, ठेलवे में देखे होंगे बाजार में, घर में, लेकिन रमजान आते आते घर में सेब संतरा फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान पूरा मगरिब होते होते गरीब की झोपड़ी में भर जाता है। क्यों पता? उस रमजान में लोग इबादत करता है, बेटी वजू कर रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, मस्जिद के मैक से नात की आवाज आ रही है, कोई टोपी पहन के निकल रहा है, अजीब माहौल होता है, कोई दरवाजे पे वजू कर रहा है। तो इतनी बरकत मुसलमानों के मोहल्ले में घुस जाती है कि गरीब की झोपड़ी भी सेब संतरा फल फूल मगरिब होते होते इतनी बरकत होती है रमजान में। ताजुब किया, हम सोच रहे थे तब पता चला कि मुसलमान उस वक्त रमजान में गुनाह कम कर पाक साफ रहता है। कितनों भी कमजोर रहेगा फिर भी वो पाक साफ रहता है। घर में कितनों भी कमजोर है फिर भी वो नमाज पढ़ रही, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है। तो इतनी बरकत होती है। मगरिब में 5 मिनट पहले इफ्तारी ले बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है। ठंडा पानी है, पकौड़ा पकवान है, सेब संतरा है, छोटा छोटा बच्चा भी टोपी बन के बढ़ जाता है, बाबा खाएगा तो देख। कितना अच्छा मौसम। डेली मगरिब में ईद रमजान जिनके लिए, रोजेदार के लिए खुशी। मगरिब होते होते ईद में वो खुशी नहीं जितना मगरिब में खुशी। पानी छू के छोड़ देते। इतना सुंदर सुहाना उस वक्त लगता है, बचपन से भी देखता है। अच्छा बचपन भी लेके नहीं खाता है,
रब फरमाता फरिश्तों जमीन की तरफ देखो, मेरा बंदा 16-17 घंटा से खेत में काम किया, मजदूरी किया, दिन भर वो परेशान रहा, एक दाना भी हल्के के नीचे ना उतारा। मगरिब के टाइम में फल फ्रूट लेके बैठा है, सादे सफेद उस पानी में ठंडा पानी है, रूह अफ़ज़ा है, बार बार मेरा बंदा गिलास छूता है, हल्का सूखा है लेकिन पीता नहीं है। फल फ्रूट को बार बार मेरा बंदा देखता है लेकिन खाता नहीं है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले ये बंदा दोनों हाथ को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, खाने से पहले दुआ करेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा मगरिब के टाइम में जो कुछ मांग रहा है, मांगने से ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, उस वक्त रुक के दुआ करना चाहिए। टाइम टेबल दिया है, अजान जो मगरिब में होती है वो रोजा खोलने के लिए नहीं, वो तो डेली अजान होती है। एक टाइम टेबल दिया होता है, आज रोजा 5:48 की 5:45 की 5:30 बजे, वो टाइम में खोलना। तो पढ़ पाओगे तब ना, कैलेंडर मदरसा वाला दे देता है, वो भी नहीं पढ़ पाता, वो भी हम लोग से पूछता है क्या बजे रोजा खोलेगा। पिछले साल पूछा था झारखंडी बाबा आज के बजे रोजा खुलेगा, हम आज 8 बजे खुलेगा। बोला आज 8 कैसे बजेगा, कलेजा कैलेंडर में नहीं देखते, बोल नहीं पढ़े, बोले खेत में कूदो, चिलम पियो, पियोगे, पढ़ो, पढ़ना कैलेंडर नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ने जाता है, झूठे मूठे माथा पटक के आ जाता। मैं चैलेंज करता, कैसे नमाज पढ़ लोगे, खाली बहानाबाजी, दाढ़ी है, टोपी है, सब कुछ है, दूर से लगेगा अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा, लेकिन झूठे पुलिस ने जवानी कटा दिया, अब बुढ़ापे क्या दाढ़ी पक गई, टोपी बड़ी हो गई, क्या तुम नमाज पढ़ना जान गए क्या? ऐसा होता है क्या? बुढ़ापे में नमाज सीख जाओगे? सीखना बचपन से होता है, मतलब समझाना होता है, कम्मा पारा, संदल कुरान, अली पता, पढ़ना पड़ता है, माशा में बैठना पड़ता है, मौलाना सुनाना पड़ता है, अलहम्दु शरीफ पढ़ना पड़ता है, तहियात याद करना पड़ता है, दुरूद शरीफ याद करना पड़ता है, आयतुल कुर्सी, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत, बहुत समय टाइम लगता है, तब लोग नमाज सीखना सीखता है, तब नमाज पढ़ता है। एक नमाज पढ़ने के लिए कम टाइम लगता है। हम लोग बचपन में पढ़े तहियात लिल्लाह व सलवात लड़ते गए, तब बोला कि ठीक बाबू तहियात दुरूद शरीफ याद करो, मौस्ताद ने मारा, थप्पड़ पढ़े। आज नमाज पढ़े तो हम लोग कुरान शरीफ में सूरत याद किए, हम अपना सूरत याद किए, नियत नमा याद किए, रटे हैं तब पढ़ते। आप लोग पूरी जिंदगी में ना अली बाता से कभी भेंट, ना संदर कुरान छुए, ना हम पारा कभी देखे, ना अलिफ लाम खोले, ना कुरान शरीफ पढ़े, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में कभी बैठे, लेकिन फिर भी टोपी पहन के जुमा के दिन जाते हो, फिर भी वहां पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो पता नहीं चलता। आप लोग आदमी नहीं, मानुस नहीं, जिन्नात हो। ये लोग सब जिन बैठा हुआ, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना हजरत, ये जिन्नाते कम। हम लोग से बड़ा पागल लगता है, हम लोग पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, ये लोग बगैर पढ़े अल्लाह झूठे। जब तुम पढ़ते किया तो लगता 1.5 बरस पढ़िए, रुकू करे सलाम फिरेगा, लगता मक्का दिख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथों में किताब पट्टी दे दो, मतलब में बैठा दो, सुबह को उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजा के मोहल्ले के इमाम के पास सीने में कुरान बसा के जाएगा, मोहल्ला तेरा होगा, इमाम होंगे बच्चे तुम्हारे, कुरान खोल के अपनी जबान से रहमान और रहीम पुकारेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, उम्दा पैगाम। बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, मोबाइल में सब बर्बाद, खाना खा रहा है, इधर भात इधर मोबाइल। ये हाल इस कौम की हो गई। भात हटा के गोबर हो तो गोबरों मारो, उसकी नजर तो खाली मोबाइल पर। जवान जवान लड़की मोबाइल ले खेत तरफ, वो हंसुआ है, खेत है, मोबाइल है, कहां खेत में मोबाइल वाले के, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए।
परंपरा हो रहा है। सोशल मीडिया में देखते हैं, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। बर्बाद है कितना कौम, कितना घर उजड़ गया। अब सोच हंसते हो, मुस्कुराते हो, शर्म होनी चाहिए इस बात पे। बेटियों पे नजर रख, मोबाइल लेके कहाँ जा रही है, मोबाइल लेके कहाँ बैठ रही है। खासकर जवान बेटियों को लाते मोबाइल मत दो, वरना रात में अगर बेटी सोएगी, सुबह खाली खाटी बेटी गए, गोटा फोन करेगी, बोल हम अपने मन से प्यार करके शादी किए। लाइव देख, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल, इंस्टाग्राम में फिल्टर, मुंह देखना फिल्टर बन। तौबा कर तौबा, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, उनके नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होगा। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटा गुलाम हुसैन, बेटी कनीज़े फातिमा। सड़कों पे आवारा के तरह शराब पी के नहीं चलेगा, निगाह नीचे करेगा, अपनी जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। क्या पैगाम दिया आपने, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतना गहरा गहरी कर रहा बात, 40 रुपये खाए। देखिए की रहा मोहब्बत है, खाता खुल गया अभी, खतवा फिर जमा होगा नहीं, इतने खुल के रहेगा। ये मोहब्बत है। कमेटी वाला जो भी आ रहे थे, बोला इसलिए जब भी देंगे सबको, ऐसा नहीं कि शायर के बाल बच्चा भात रोटी खाता है और मौकरी के बाल बच्चा कतरा पीता है, ऐसा नहीं है। लोग कह रहा था झारखंडी बाबा, हमको कुछ लोग अभी देखने के लिए आता, कुछ लोग सुनने के लिए आता। बोला बाबा मोबाइल में आते, जब भी खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कब निकलते हैं? बोले जब मोबाइल चलाते हैं तब निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते हम खुदे निकल गए। अरे ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लोगे। देखो मौलाना हो, हाजी हो, मुफ्ती हो, पीर हो, लेकिन सबसे ज्यादा दुआ की गारंटी वो माँ की है। माशाल्लाह माँ की दुआ। आजकल पीर साहब के लोग पीछे पागल है, मौलाना पीछे पागल। दुआ ताबीज दीजिए हजरत, देखो ताबीज बना दीजिए भैया। अपनी माँ की दुआ लो, पूरी दुनिया के तरफ की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी कदम में नहीं। नीचे वाला भी मुझे खिसका दीजिएगा। हाजी कदम में नहीं, पीर के कदम में नहीं, आका फरमाते माँ के कदम में।